हाउ टू कुवैत वर्क वीज़ा। हमें कुवैत का वर्क परमिट वीज़ा कैसे मिलेगा। गाइज अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे रास्ते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाता है आसानी से। कुवैत का अगर वीज़े की बात करूं तो कुवैत में 3-4 क्वालिटी के वीज़े हैं, जैसे कि एक होता है 17 नंबर, एक होता है 18 नंबर और एक होता है 20 नंबर और एक होता है 22 यानी 22 नंबर। ये 4 क्वालिटी के वीज़े होते हैं। 17 नंबर और 22 नंबर ये सिर्फ ज़्यादा कर अगर मैं कहूँ तो इनके घर में काम करने वाली लड़कियों की या गर्ल्स की उनके लिए होता है, और शॉप में काम करने वाले फैमिली वालों के लिए ये 17 नंबर है और 22 नंबर है जो शॉप में काम कर रहे हैं उनके लिए है, खुद का शॉप है, बिजनेस वीज़ा है उनके लिए। और अब रह गई बात पीछे 18 नंबर और 20 नंबर। 18 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 18 नंबर वीज़ा होता है कंपनी का। कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी वो आपको बुला सकती है, तो वो वीज़ा होगा 18 नंबर। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होगी, ऑयल की हो गई, यहाँ पे ज़्यादातर मार्केट जमिया होता है, जो बड़े मॉल होते हैं, तो उनका ज़्यादातर 18 नंबर वीज़ा ही होता है। अब रह गई 20 नंबर वीज़ा यानी 20, और 20 नंबर वीज़ा की अगर मैं बात करूं तो 20 नंबर वीज़ा है जो कि घर खादिम का होता है, और ज़्यादातर ये इसमें ड्राइवर है, घर में काम करने वाले बॉय है, गर्ल्स है, उनके लिए ये 20 नंबर वीज़ा होता है। अगर 20 नंबर वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ कि मैं इस कंट्री में हूँ, आपका कोई जानने वाला है, आपका कोई पहचानने वाला है, आपका दूर का कोई रिश्तेदार है, तो उनको आप ये 20 नंबर वीज़ा आसानी से मिल जाता है। और ज़्यादा कर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 20 नंबर वीज़े ही निकलते हैं। और 20 नंबर वीज़ा जैसे वो बात करेगा अपने बॉस से कि मुझे एक बंदे को बुलाना है और मुझे वीज़ा चाहिए, तेरे पास काम है तो ठीक है, नहीं तो मैं कहीं और काम उसका ढूंढ लूँगा। तो वो क्या करेगा, अपने बॉस से बात करेगा और बॉस से बात करके वो आपका वीज़ा बॉस के थ्रू वो कहेगा। तो फिर आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, पासपोर्ट, सिर्फ ओनली फॉर आपके पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ड्राइवरिंग में आते हो तो आपको ड्राइवरिंग लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी कुवैत में, इस बात को आप नोट कीजिए। नहीं तो अगर अदरवाइज कोई काम में आते हो तो फिर आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। वो पासपोर्ट का स्कैन करके आपके पास वो मेल आईडी से या फोटोकॉपी से आप यहाँ पासपोर्ट आ जाएगा। वो पासपोर्ट की कॉपी लेके जाएगा जहाँ वीज़ा निकलता है वहाँ पे, और वहाँ जाके आसानी से वो वीज़ा निकाल देगा। उसका 3 से 4 केडी मेरे ख्याल से वीज़ा की फ़ीस है। वो वीज़ा निकाल देगा और वीज़ा निकाल के वो आपका जो जानने वाला है, जो भी है, जो आपका वीज़ा निकाल रहा है, वो उसको दे देगा। और वो फिर यहाँ से कोरियर होते हैं, यहाँ से आपके एड्रेस पे, पासपोर्ट के एड्रेस पे कोरियर कर देगा और वो आसानी से आपको मिल जाएगा। और इसमें प्रोसीजर कुछ नहीं है। अगर कल आपका किस्मत अच्छा है तो आप 1 महीना बाद कुवैत में आ सकते हो। और आपको अगर वो वीज़ा, जब तक वीज़ा नहीं निकलेगा तब तक आप समझ लो कि वो प्रोसीजर चल रहा है। कब आपका वीज़ा कब निकलेगा कोई टाइम फिक्स नहीं है, 4 महीना 5 महीना कोई गारंटी नहीं है कि कब निकलेगा। जब आपका वीज़ा निकल जाता है उस दिन फाइनली आपके पास, फिर आपके पास टाइम होता है कि 3 महीने के भीतर जाना है। अभी तो फिलहाल कोरोना काल से लेके 6 महीना वीज़ा का डेट कर लिया, लेकिन उसके बाद में वीज़ा आ जाएगा आपके पास। आप जाओगे सीधा मेडिकल करवाने, उससे पहले आपकी पीसीसी हो जाएगी, आप करवा के रेडी कर लोगे। वीज़ा आने के बाद, पीसीसी होने के बाद आप मेडिकल करवाने जाओगे, और मेडिकल करवाने के बाद में आपका मेडिकल रिपोर्ट आता है, आप वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए भेज दोगे। और वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए 10 से 12 दिन का प्रोसीजर रहता है। ये वीज़ा स्टाम्पिंग आने के बाद में आप कभी भी अपना टिकट करवा के आ सकते हो। अब रही बात कि इसमें पैसे कितने लगते हैं, तो अगर इस पैसे में मैं बात करूँ तो पैसे इसमें वो आपको वीज़ा दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको फ्री में भी वीज़ा दे दे, हो सकता है वो आपसे 10-12 हज़ार रुपये भी ले ले, ज़्यादा से ले ले। वो आपके कपिल से भी पैसा ले सकता है जो आपको वीज़ा दे सकता है। बाकी ये वीज़ा ऑलरेडी फ्री का होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। और यहाँ पहुँचने के बाद में आपका जिम्मेदार जो आपका बॉस होता है वो आपको लेके जाएगा, और उसके बाद में आप यहाँ पहुँच जाओगे तो उसके बाद में आपका
वो जो भी आपका कपिल है, यहाँ पे कपिल बोलते हैं, तो कपिल है, बॉस है, वो आपका मेडिकल करवाएगा। वो कम कितने दिन में करवाता है वो उनके ऊपर रहता है कि तुरंत ही करवा ले, 10 दिन बाद में भी करवा ले, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो आपका जाएगा, मेडिकल करवाएगा। मेडिकल की रिपोर्ट 15 दिन बाद में आती है। यहाँ पे 2 हफ्ते लग जाते हैं। 2 हफ्ते के बाद मेडिकल की रिपोर्ट आएगी। फिर आपका वो यहाँ पे सिविल आईडी बन जाएगी। अगर मैं हकामा कहूँ तो हकामा है, वो आपका बन जाएगी। उसके बाद में जो भी हकामा बनेगा तो आपका एक फ़ोटो लगेगा, और फ़ोटो लगने के बाद में आपका आईडी बन के आ जाएगी। आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, जितना हमें अनुभव था उतना हमने आपके सामने शेयर किया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के न्यू वीडियो आपको देखने को मिलेंगे महबूब 24 व्लॉग पे। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और प्रेस द बेल